हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर 4 है द किंगडम ऑफ फूल्स। ये हमने इसके सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। अब गोल्ड स्मिथ ने जो है मर्चेंट का नाम बताया, जो सुनार था उन्होंने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो वो कोई नहीं था, वो वही था उस घर का असली मालिक जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस है कम ट्रू सर्कल। अब फिर से जो वो न्याय का ऐसे सर्कल घूम फिर के वहीं पे आके रुक गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। वही फिर व्यापारी से ही स्टार्ट हुआ था ये सर्कल घूमना और लास्ट में आके उस व्यापारी पे ही रुक गया। When he was rudely summoned back to the court, जब उसको फिर रूडली जैसे काफ़ी गंदे व्यवहार के साथ कोर्ट में बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। वो कहता है कि इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, वो मेरे फादर थे और वो मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइसिवली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर। तो वो कहता है कि जो राजा है वो कंसल्ट करता है मिनिस्टर के साथ और फिर वो ये बनाते हैं कि भाई देखो ठीक है, ये बात सच है कि वो तुम्हारे फादर ही थे और जिन्होंने ये मर्डर किया है, क्योंकि फादर ने तो मर्डर नहीं किया है, वो दीवार ही गिरी है, पर उसके फादर के टाइम पे दीवार बनाई हुई थी। ये सब सर्कल घूम के उसके फादर पे आगे रुक जाता है। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins। तो वो बोलती हैं कि देखो तुम उनके वंशज हो, तो तुमने अपने फादर की हर चीज़ ली है, प्रॉपर्टी ली है, तो इसी तरह जो तुम्हारे पिता ने जो अच्छे काम किए हैं और जो बुरे काम किए हैं उन सभी के भी जिम्मेदार तुम ही हो। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die। वो कहता है कि मैंने तो एकदम जैसे तुम आए थे ना फर्स्ट टाइम, मैंने तभी पहचान लिया था कि इस पूरे फसाद की जड़ तुम ही हो और तुम्हें ही सजा दी जाएगी, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक बनाया जाए। स्टेक होता है जहाँ पे जैसे फांसी वगैरह लगाई जाती है ना, जहाँ पे किसी को मारा जाता है, लकड़ी का होता है स्टेक। तो वो कहता है कि वो बनाया जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक। अब जो सर्वेंट थे वो शार्पन बिल्कुल नुकीला करने लगे स्टेक को। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। और इसको बिल्कुल फाइनल कर दिया कि इस पे अब क्रिमिनल को टांगा जाएगा। इट अकर्ड टू द minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। लेकिन अब क्या होता है कि जो वो अमीर व्यापारी है वो काफ़ी पतला होता है, इस स्टेक पे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको जैसे अगर स्टेक पे उसको टांगेंगे डालेंगे तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो काफ़ी पतला है, उसको वो फिट नहीं आएगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब ये जो है किंग को बताया गया कि ये सब चीज़ें हैं, तो जो राजा है वो काफ़ी चिंतित था इस बात को लेके। व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना होगा। ही सैड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो वो कहता है कि ठीक है, अब हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट आ जाएगा, थोड़ा सा मोटा। द सर्वेंट वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो फिर जो संदेशवाहक थे उनको पूरे के पूरे टाउन में भेजा गया है किसी ऐसे आदमी को लाने के लिए जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। तो उनकी आंख कहाँ जाके रुकती है, उस चेले पे, क्योंकि चेले ने अपने आप को घी, बनाना, गेहूं, चावल खा खा के बिल्कुल वो मोटा हो चुका है, तो वो उसकी आंख जाके उन पे रुक जाती है, वो बिल्कुल फिट बैठेगा उनके स्टेक में। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ। आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो बोलता है कि मैंने क्या किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मेड बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सैड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। वो बोलते हैं कि हाँ तुम सच होगे, लेकिन ये तो राजा के ऑर्डर हैं कि एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट बैठे, थोड़ा सा हेल्दी हो, और इसलिए हम आपको जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ पे जैसे मारते हैं ना जल्लाद वगैरह, तो वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। और ले गए उसको वहाँ पे ही। रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, दिस इज सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। वो फिर उसको ना अपने वही गुरु वाले शब्द याद आते हैं कि तो मूर्खों का शहर है और तुम्हें नहीं पता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है।
While he was waiting for death, जब वो मरने ही वाला था, he prayer to his guru in his heart, तो वो बिल्कुल दिल से अपने गुरु के लिए प्रार्थना करता है, asking him to hear his cry wherever he was, और वो कहता है कि आप जहां भी हो मेरी पुकार को सुनो. The guru saw everything in a vision. He had a magic power. अब राजा के पास तो दैवीय शक्ति थी, एक मैजिक पावर थी, वो सब कुछ देख सकता है, वो दूर की देख सकता है, वो प्रेजेंट फ्यूचर और जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ देख सकता है गुरुजी. He arrived at once to save his disciple, तो वो अपने चेले को बचाने के लिए वहां पे आ जाता है. Who had got himself into such a scrape through love of food, जिस उस चेले को बचाने के लिए आता है जिसने अपने आप को इस दुविधा में डाला है, क्योंकि उसको भोजन से काफी प्यार था, भोजन से प्यार था, खा खा के मोटा हो चुका है और फिर वो उसमें स्टेक में बिल्कुल फिट बैठ गया, तो आज उसने अपने आप को इस दुविधा में इसलिए डाला है. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे वो आता है, आते ही वो अपने चेले को थोड़ा बहुत स्कोल्ड होता है, डांटता है और फिर उसके ना कान में कुछ फुसफुस आता है, विस्पर होता है फुसफुसाना. When he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is the greater, the guru or the disciple, तो फिर वो राजा के पास जाके ना उसको संबोधित करता है कि अरे मेरे बुद्धिमान राजा, आप मेरे को ये बताओ कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, गुरु ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर चेला ज़्यादा बुद्धिमान है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, तो राजा कहता है कि अरे वास्तव में गुरु ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो वो कहता है कि फिर मेरे को स्टेक पे पहले डालो क्योंकि मैं बुद्धिमान ज़्यादा हूँ और जो मेरा चेला है उसको मेरे मरने के बाद फिर आप उसको स्टेक पे डालना, ऐसा बोलता है गुरु. अब गुरु की इसमें कोई चाल है. When the disciple heard this, अब जब ये सब बातें चेला सुनता है, he understood and began to clamor me first, और फिर दोनों की जो मिली भगत जो नाटक है वो स्टार्ट कर देते हैं. फिर वो चेला बोलता है कि नहीं नहीं मैं पहले मरूंगा. You brought me here first, आप मुझे पहले लाए थे. Put me to death first, not him, कहता है कि मुझे पहले मौत के घाट उतारिए, उनको नहीं. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first, तो जो गुरु और चेला है वो आपस में लड़ने लगे कि मेरे को पहले मारो, मेरे को पहले मारो. The king was puzzled by his behavior, तो राजा है वो काफी पजल है, वो दुविधा में है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं. ही आस्क द गुरु वाई डू यू वांट टू डाई, तो वो गुरु से पूछते कि आप क्यों मरना चाहते हो. वी चॉज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चुना क्योंकि हमें स्टेक में कोई मोटा आदमी चाहिए था. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, लेकिन जो गुरु है वो बोलते कि आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, मेरे को केवल आप स्टेक में डाल दो. Why there is some mystery here? As a wise man, you must make me understand. वो कहता है कि क्यों इसमें कोई रहस्य है क्या. वो कहता है कि वाइज मैन आप मुझे ये सब समझाओ कि इसमें क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है. विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, तो गुरु बोलते हैं राजा को कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा तो आप मेरे को पहले मारोगे. आस्क द गुरु, गुरु बोलता है. द किंग गेव हिम टू हे सॉलमन वर्ड्स, द गुरु टॉक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, तो गुरु क्या करता है, तो राजा उसको बोलता है कि हाँ ठीक है ऐसे मैं करूंगा, वो प्रॉमिस करता है. तो गुरु क्या करता है, वो राजा को ना साइड में लेके जाता है जहाँ उसके नौकर चाकर नहीं थे और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है. डू यू नो वाई ही वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है कि वो पहले क्यों मरना चाहता है. द टू ऑफ अस, हम में से दोनों में से कौन सब पहले पहले क्यों बोल रहे हैं. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू. कहता है कि हमने ना पूरा संसार घूमा है लेकिन हमने आज तक आप जैसा राजा और आपके शहर जैसा शहर नहीं देखा है. द स्टेक इज ए स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये कोई जो स्टेक है ना वो कोई साधारण स्टेक नहीं है, ये न्याय का स्टेक है. इट्स न्यू, ये नया है. इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पे आज तक कोई भी जो क्रिमिनल है, अपराधी वो मरा नहीं है. हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज ए किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो भी इस पे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का, इस कंट्री का राजा बनेगा. एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, और हम भी अपने सन्यासी वाले जीवन से काफी थक चुके हैं. एस्थेटिक होता है सन्यासी वाला. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर द वाइल. नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर. तो वो कहता है कि इसलिए हम तो अब आगे मिनिस्टर और राजा वाली जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और अब आप भी अपने जो आपने वादा किया है उसको पूरा करना, और पहले जो है मौत के घाट मुझे उतारना. आपको याद है ना
द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा गहरी सोच में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो नहीं चाहता है कि वो अपने इस साम्राज्य को जिंदगी के अगले राउंड में भी किसी और को दे। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन ए सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो उसने जो मौत वाला जो सिलसिला था, जो वहाँ पे एग्जीक्यूशन होने वाला था, किसी को सजा दी जाने, मौत की सजा दी जाने वाली थी, तो वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं उसको। और वो कुछ बात करते हैं, सीक्रेट बात अपने मिनिस्टर के साथ। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वो अपने मिनिस्टर से बोलता है, मंत्री से, कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम अगले जन्म में अपने साम्राज्य को किसी और के हवाले कर देंगे। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर सेल्फ, हम खुद ही उस स्टेक पे जाएंगे। एंड वी विल बॉर्न एज ए किंग एंड ए मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से एक राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैंस डू नॉट टेल्स लाई, क्योंकि जो पवित्र आदमी होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा, और मिनिस्टर ने भी इस बात को मान लिया, एग्री कर लिया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो उन्होंने जल्लादों को बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज हम रात को जो अपराधी हैं उनको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब आपके पास पहला आदमी आए तो पहले को मार दो, जब आपके पास दूसरा आए तो दूसरे को मार दो। ये हमारे ऑर्डर्ड है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, जो राजा है और उसका मंत्री है वो बिल्कुल गुप्त रूप से जेल में जानते हैं। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, गुरु और चेले को वो छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ, और अपना वेश बना लेते हैं एज द टू, मतलब जो गुरु और चेला है उसको तो छोड़ देते हैं, और जो राजा और मंत्री है ना वो अपने आप में ना वेश धारण कर लेते हैं गुरु और चेले का। As arranged beforehand with the loyal servants were taken to stake and promptly executed, और ऐसा जैसे उन नौकरों को आदेश दिया गया था कि इनको मारना है, तो वो ऐसे ही करते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to the crows, जब कौवों को खाने के लिए डेड बॉडीज को डाला जाता है। एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक, जैसे कुओं को और कोंक और वल्चर्स को डेड बॉडी को खाने के लिए डाला जाता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, जैसे काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि भाई ये तो राजा और ये मंत्री है। दे सा बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब जो पूरा शहर है वो कन्फ्यूजन में है। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब वो पूरी रात जैसे दुख मनाते रहे और आपस में बातचीत करते रहे कि अब हमारे जो साम्राज्य है उसका क्या भविष्य होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, तो वो कुछ लोगों के ना दिमाग में अचानक से गुरु और चेले की बात याद आती है और उनके पास जाते हैं जब वो वहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकल रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, और सभी एग्री भी हो रहे हैं पीछे कि हाँ हाँ चाहिए चाहिए। दे बैग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, तो वो बिल्कुल प्रार्थना करते हैं गुरु से और चेले से कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूट द डिसिपल, वो कहता है कि जो चेला था ना उसने तो परस्यूट होता है मान जाने में, ज़्यादा उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किए, वो तो मान गया ठीक है हम बन जाते हैं। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन जो गुरु थे उन्होंने काफ़ी टाइम लिया मानने में। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all law. तो वो लास्ट में जो गुरु थे वो मान गए कि हाँ हम इन मूर्खों के राजा और साम्राज्य को संभाल लेंगे, लेकिन जो पुराने नियम हैं सभी को बदलना होगा। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से ही, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से रात हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन हो गए। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, अब आपको कुछ भी चीज़ डूडू में नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये जो साम्राज्य था वो और जगह जैसा हो गया। अब कोई ये नहीं कि भाई रात दिन को सोएंगे और रात को काम करेंगे, सब पहले जैसा ही हो गया था जो और राज्यों में है ये सब। ये जो हमारा लेसन है इनके राइटर हैं A.K. रामानुजा, ए कन्नड़ फोकटेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोकटेल फ्रॉम इंडिया, A.K. रामानुजन से लिया गया, उनकी फोकटेल से ये कहानी ली गई है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। काफ़ी इजीली मैंने लेसन को पढ़ा है, 2 पार्ट्स में पढ़ाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई